स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बैक टू कॉलेज पर। और दोस्तों मैं हूं मोहन और दोस्तों मैं हूं 2 बार नेट हिस्ट्री से। लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जो वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन लगभग जो 475 इसके अंदर क्वेश्चन मैंने डाले हैं दोस्तों, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एचटेट और कोई भी हमारा जो अदर एग्ज़ाम है जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री हमसे पूछी जाती है, इसमें वर्ल्ड के क्वेश्चन हमने डाले हैं दोस्तों। तो मैं सीधा इसके आंसर लगाऊंगा, आप ऑप्शन देख सकते हैं अगर आप चाहें तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्जागरण आंदोलन की जन्मस्थली है वह इटली थी। जो पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है, तो यह होता है फिर से जागना। ईसाइयों और मुसलमानों में किस स्थान को लेकर धर्म युद्ध हुए, तो ये जेरूसलम हमें याद है इसके बारे में दोस्तों। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कब किया, ये 1453। ये 2000 दोस्तों 19 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब मेरे जो मैंने डाले हुए हैं क्वेश्चन पेपर ओल्ड, वो देख सकते हैं, उसके अंदर ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ आया हुआ है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे लिए क्वेश्चन। जो कोलंबस कहाँ का निवासी था, ये स्पेन का निवासी था दोस्तों। जो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी वो 1492 के अंदर की थी। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूँगा दोस्तों। वास्को डी गामा जो बंदरगाह पर कम पहुँचा, ये कालीकट की, तो 1498 में ये पहुंचा था। मार्को पोलो कहाँ का था, ये इटली का था। 1292 में ये आया था, याद रखिए दोस्तों ये डेट। पेरिस विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो ये अबे, इसका नाम था अबेलार दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ हमें याद रखनी है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री हमसे पूछी जाती है ये इसलिए पूछी जाती है हमसे कि हम जो वर्ल्ड में जो घटनाएँ उस टाइम हो रही थी और हमारे इंडिया के अंदर जो भी संघर्ष चल रहा था स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे, तो उसको हम रिलेट कर सके हिस्ट्री को, कि हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में उस टाइम क्या सिचुएशन थी, क्या चल रहा था, इंडिया पे उसके क्या प्रभाव पड़ रहे थे। तो इस करके हमसे ये पूछी जाती है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप याद करते चलें। जैसे ज्ञान का प्रकाश नामक लेख किसने लिखा, तो ये रोजर बैकन ने लिखा था, रोजर बैकन ने। और मैकियावेली ने किस पुस्तक की रचना की थी, जो मैकियावेली की पुस्तक है वह दी प्रिंस थी। और गुटनबर्ग ने जो जर्मनी ने अपना पहला छापाखाना खोला, तो यह कब खोला, ये खोला था 1453 में दोस्तों। गुटनबर्ग में जर्मनी ने जो छापाखाना खोला था ये 1453 में खोला था। इंग्लैंड का याद रखिए 1477। आगे पीछे डेट है दोस्तों, याद रखिए, कई बार पूछ ली जाती है। गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वह गैलीलियो ने दिया था या कोपरनिक्स ने या बेकन ने, तो ये न्यूटन ने दिया था, हमें याद है ये। तो नेक्स्ट देखिए, इन द प्रेज ऑफ होली पुस्तक किसकी है, तो ये इरास्मस की है, नाम याद रखिए इरास्मस। और डिवाइड कॉमेडी दांते, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों कि जो जैसे कि जो कॉमेडी है, कॉमेडी में दांत दिखते हैं, दांत ऐसे याद रख सकते हैं हम इसको। अपने अपने दोस्तों कुछ ट्रिक बनानी होती है हमें याद करने के लिए, जिससे माइंड को याद रहे, तो ऐसी बनाइए आप भी। आधुनिक मानववाद जो मानवतावाद का पिता पेट्रार्क, पैसे दोस्तों पिता या पेट्रार्क कैसे याद कर सकते हैं इसको। इटली किस विद्वान ने भारत व चीन का उल्लेख किया है, कौन सा विद्वान था, तो ये मार्को पोलो था। कैंटरबरी टेल्स किसकी रचना है, तो ये चौसर की रचना है, टेल्स चौसर। अंग्रेजी काव्य का जो पिता है किसे कहा जाता है, तो ये चौसर ही है जिसको इसका काव्य का पिता कहा जाता है, अंग्रेजी काव्य का। मोनालिसा का चित्र किसने बनाया, काफ़ी फेमस क्वेश्चन दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची, कई बार रिपीट हो जाता है। पुनर्जागरण काल का जो महान संगीतकार था वह कौन था, तो ये था पालेस्ट्रीना, नाम याद रखना दोस्तों। जो संगीतकार था ये फेमस काफ़ी उस टाइम का। जो पुनर्जागरण आंदोलन जो कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये हमें पता है ये इटली से स्टार्ट हुआ था, इटली इज़ द राइट आंसर। जो इंग्लैंड में प्रथम छापाखाना की स्थापना किसने की थी, तो ये कैक्सटन नामक व्यक्ति ने की थी। इंग्लैंड में प्रथम छापाखाना कैक्सटन, याद रखिए आप। नेक्स्ट देखते हैं, कंपास का आविष्कार किस देश में हुआ, तो ये चाइना में हुआ दोस्तों, याद रखिए कंपास। पुनर्जागरण का पिता, ये दोबारा फिर आ गया दोस्तों, ये पेट्रार्क। और निम्नलिखित से इटली से संबंधित नहीं था, तो जो इटली से संबंधित नहीं था ये इरास्मस था। दांते इटली से है, बोकासियो, याद रखिए आप, पेट्रार्क इटली से है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मेरे नज़रिए से। गरगंतुआ नामक जो पुस्तक की रचना किसने की है, तो ये रेबेलस नाम का व्यक्ति है दोस्तों, इसने की है, इसको नाम याद रखिए गरगंतुआ। दोस्तों जो हमारा चैनल है क्या नेट के जो अभी तो
एचटेट की तैयारी है। जैसे कि मैं जनवरी के बाद क्या है दोस्तों डेलीज़ वीडियो डाला करूँगा। डेली जो वीडियोज़ हैं हमारे मेन टॉपिक हैं जो भी, सबके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगा। और दोस्तों आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। इंग्लैंड का महान साहित्यकार कौन था? तो ये शेक्सपियर था। विलियम शेक्सपियर कहाँ का निवासी था? तो ये इंग्लैंड का था, याद रखना दोस्तों। दूरबीन का जो आविष्कारक था वो गैलीलियो था। जो इसाक न्यूटन कहाँ का निवासी था? तो जो न्यूटन था ये इंग्लैंड का निवासी था। मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक पुस्तक किसने लिखी? जो मर्चेंट ऑफ नेवी नामक पुस्तक है, ये वेनिस नामक जो पुस्तक है ये शेक्सपियर की लिखी हुई है। ये शेक्सपियर, इसका नाम याद रखिए आप। इंग्लैंड में प्रथम छापाखाना दोस्तों ये 1477 डेट याद ज़रूर रखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं क्योंकि एचटेट में और मोस्टली एग्ज़ाम में यही पूछी जाती हैं। जो इरास्मस के बारे में पूछा गया दोस्तों, ये इंग्लैंड का निवासी था, लास्ट पेपर में आया था। फेरी क्वीन जो पुस्तक है किसकी रचना किसने किया? फेरी क्वीन जो एडमंड स्पेंसर नाम का एक हुआ है रचनाकार, इसने की है। ऑर्थोडॉक्स जो चर्च है ये कहाँ स्थित है? तो ये ऑर्थोडॉक्स कुस्तुनतुनिया में है, याद रखिए आप ऑर्थोडॉक्स चर्च के बारे में। मेरी खूनी की कहाँ जो ये महारानी थी ये कहाँ की थी? ये इंग्लैंड की थी, ये याद रखिए। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की? ये इग्नेटियस लोथेओला नामक ये था व्यक्ति। एनी जो बोलेइन कौन थी? तो ये थी हेनरी एस्टम की पत्नी, याद रखिए दोस्तों आप। ट्रेटजेल कौन था? तो एक पादरी था ये ट्रेटजेल, याद रखिए इसे आप। जो प्रोस्टेट मत की स्थापना जो हुई थी उसको मान्यता कब मिली थी? तो ये आप 555 याद रख लीजिए, ऐसे याद हो जाएगा ये 1555 में 555। दांते किस नगर का निवासी था? तो दांते कहाँ का था? फ्लोरेंस नगर का निवासी था। और थॉमस मूर की जो प्रसिद्ध रचना है ये यूटोपिया है, काफ़ी फेमस रचना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करिए। और दोस्तों आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर वीडियोस देख सकते हैं कि मैंने जो थोड़ा बहुत नेट वगैरह से रिलेटेड डाला हुआ है। और ओल्ड जो पेपर हैं एचटेट के वो सारे डाले हुए हैं, आप 1 बाय 1 उनको पढ़िए दोस्तों, क्योंकि एचटेट के लास्ट एग्ज़ाम कई बार रिपीट होते हैं, ये हमेशा आप याद रखिए। हर बार 6 से 7 क्वेश्चन क्या है रिपीट हुए हैं। आप देखिए एक बार सारे पेपरों को ध्यान से, 7 क्वेश्चन आपके वहीं ठीक हो जाएंगे अगर आप अच्छे से मेरे पेपरों को जो मैंने डाल रखे हैं उनको कर लेते हैं। जॉन जो वाइक्लिफ के शिष्य को क्या कहा जाता था? तो लालार्ड सिंह को बोला जाता था। लास्ट जजमेंट नामक जो चित्र है वो किसने बनाया था? ये एंजेलो ने बनाया था। धर्म सुधार आंदोलन का जो आरंभ है ये जर्मनी से हुआ था, याद रखिए जर्मनी। धर्म सुधार जो आंदोलन जर्मनी में शुरू हुआ था वो किसने किया था? तो ये मार्टिन लूथर ने किया था। इसने क्या किया था? चर्च के ऊपर पर्चा चिपका दिया था, यानी कि कुछ लिख करके। तो विटेनबर्ग जो चर्च के द्वार पर 95 जो प्रस्ताव, ये आगे इसके बारे में दोस्तों 95 जो प्रस्ताव चिपकाए थे तो ये मार्टिन लूथर ने चिपकाए थे, याद रखिए आप। कैथोलिक धर्म में प्रचलित दोषों को किसने उजागर किया? तो ये मार्टिन लूथर था। सर्वप्रथम कैथोलिक जो चर्च का विरोध किसने किया था? तो ये वाइक्लिफ, याद रखिए आप, वाइक्लिफ ने किया था। कैथोलिक चर्च के बारे में याद रखिए, कैथोलिक ये वाइक्लिफ था। मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ? तो ये 1483 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में पूछा जाता है कई बार। मार्टिन लूथर है उसने एरफर्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश कब लिया? आप यही याद रखिए कि कौन से विश्वविद्यालय से उसने पढ़ाई की? तो ये एरफर्ट विश्वविद्यालय था, 1501 के अंदर उसने एडमिशन यहाँ ले लिया था। तो लूथर ने जो पादरी शिक्षा कब ली थी? तो इसकी जो डेट याद रखनी है आपने वो 1507 है। मार्टिन लूथर ने रोम की यात्रा कब की? तो ये 1512 के अंदर रोम गया था, ये याद रखिए आप। ट्रेटजेल के जो पाप है विमोचन पत्र के बारे में, यानी उसका विरोध किसने किया था? तो ये मार्टिन लूथर ने किया था, ट्रेटजेल के पाप विमोचन पत्रों का। ऑन द लिबर्टी ऑफ द क्रिश्चियन मैन नामक पत्र किसने प्रकाशित किया? तो ये मार्टिन लूथर ने किया था, ऑन द लिबर्टी ऑफ द क्रिश्चियन मैन। ये आप इम्पोर्टेंट है पत्र, उसका याद रखिए, इसका नाम आप। जो वर्म्स की सभा कब बुलाई गई? तो वर्म्स की सभा 1521 में बुलाई गई। लूथर ने किस मत की स्थापना की थी? ये इसका प्रोटेस्टेंट मत था। ऑक्सबर्ग की संधि कब हुई? तो ये ऑक्सबर्ग की संधि हुई थी 1555 में। एक डेट पीछे भी आई दोस्तों ऐसे ही, तो आप इस हिसाब से भी इसको याद रख सकते हैं, दोनों को रिलेट कर लीजिए। मार्टिन लूथर की मृत्यु कब हुई? तो ये 1546 के अंदर मर जाता है मार्टिन लूथर। स्विट्ज़रलैंड में जो धर्म सुधार आंदोलन था किसने चलाया था? तो ये चलाया था ज्विंगली ने। स्विट्ज़रलैंड में जो रिफाइंड जो चर्च है उसकी स्थापना किसने स्थापना हुई थी? यानी ये 1525 के अंदर हुई थी, रिफाइंड चर्च,
ये रिफाइंड ऐसे याद रखिए इसको आप, डेट को 1525 बाबर के टाइम, ऐसा कुछ इसको याद रखने की कोशिश करिए आप। काल्विन जो कहाँ का धर्म सुधारक था, तो ये जर्मनी का था, नाम याद रखिए आप, जर्मनी से था काल्विन। सॉरी दोस्तों, इसके फ्रांस है, वहाँ टिक मार कर रखा था, मुझसे गलती होगी, तो इसका फ्रांस आंसर है। जो ज्विंगली के बारे में है ये शायद काल्विन के बारे में दोस्तों, एक काल्विन कहाँ का था, तो ये फ्रांस का था, जर्मनी से नहीं था, ये फ्रांस का था, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, जो काल्विन ने ईसाई धर्म का आधारभूत सिद्धांत नामक पुस्तक थी, ये कब प्रकाशित की थी, तो ये की थी 1536 के अंदर। काल्विन ने ईसाई धर्म का आधारभूत सिद्धांत, याद रखिए आप इसको। जो एंग्लिकन चर्च की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी इंग्लैंड के अंदर। एंग्लिकन अंग्रेज ऐसे याद रख सकते हैं आप। ब्रिटेन की संसद ने सर्वोच्चता का विधान कब पास किया, सर्वोच्चता का विधान 1534 के अंदर इन्होंने पास किया, याद रखिए आप। जेसुइट संघ की स्थापना कब हुई है, जेसुइट संघ 1534, जो दोनों की जो डेट है सेम है 1534 दोस्तों, याद रखिए आप। ये सेकंड हमारा पार्ट स्टार्ट होता है पूंजीवाद के ऊपर। पूंजीवाद का उदय कब होता है, तो ये 19वीं शताब्दी के अंदर स्टार्ट हो जाता है। दास कैपिटल हमें पता है, कार्ल मार्क्स। उद्यम की स्वतंत्रता किसकी विशेषता है, तो ये किसकी, ये है पूंजीवाद की। निजी लाभ की भावना ने किसको जन्म दिया, ये वाणिज्यिक पूंजीवाद, जो कार्ल मार्क्स ने बताए हैं, इसके जो 4-5 टाइप्स। सर्वप्रथम जो फ्लोरेंस में किस परिवार ने बैंक स्थापित किया, फ्लोरेंस के अंदर जो बैंक स्थापित किया था वो मेडिसी परिवार था, उसने किया था, मेडिसी नाम याद रखिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, हमें याद है ये 1602 के अंदर। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है। इंग्लैंड ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड, ये थॉमस मून की रचना है, नाम याद रखिए, फॉरेन ट्रेड थॉमस मून। जेबी कोलबर्ट कहाँ का वाणिज्यिक विचारक था, तो ये फ्रांस का था, जेबी कोलबर्ट। हॉर्नी कहाँ का वाणिज्यवादी विचारक था, तो ये ऑस्ट्रिया का था, याद रखिए आप इसको, ऑस्ट्रिया का था ये। ए ट्रेजर ऑफ टैक्सेस एंड कंट्रीब्यूशन नामक पुस्तक की रचना की थी विलियम पेटी ने। वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इसकी डेट याद रखिए आप, 1776। डेस्कोर्ट ऑफ दी हस्बेंड्री नामक पुस्तक की रचना की थी रॉबर्ट वेस्टन ने। इंग्लैंड में जो प्रथम जनगणना हुई थी, ये कब हुई थी, 1801। वाणिज्यवाद जो शब्द है प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, एडम स्मिथ ने इसका यूज़ किया था अपनी पुस्तक के अंदर, जो पीछे पुस्तक गई है इसकी। बैंक ऑफ फ्रांस 1800 के अंदर, नेपोलियन बोनापार्ट। पूंजीवाद का पहला चरण क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है व्यापारिक पूंजीवाद। मॉडर्न कैपिटलिज्म की रचना किसने की थी, तो ये था वर्नर सोमबर्ट। मॉडर्न कैपिटलिज्म जो बुक है किसकी रचना है, ये वर्नर सोमबर्ट की। बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो स्थापना हुई थी 1694 के अंदर ये हुई थी। कोलबर्टवाद का उदय किस देश में हुआ, तो ये फ्रांस में हुआ। दोस्तों थोड़ा शोर हो रहा है बाहर, तो आप इग्नोर करिए, सिर्फ मेरी आवाज़ और ये क्वेश्चन सुनिए। पुर्तगाल के किस राजा ने समुद्री खोजों में रुचि ली, तो ये हेनरी नेविगेटर था जिसने समुद्री खोजों में रुचि ली थी। गाइस देखिए, हॉलैंड में किस उद्योग को डचों ने क्या सोने की खान कहा है, सोने की खान, तो ये मछली को कहा जाता था सोने की खान। अतिरिक्त श्रम को पूंजी में वृद्धि के लिए किसने आवश्यक माना, तो ये कार्ल मार्क्स ने माना है पूंजी के लिए आवश्यक। लेनिन ने वित्तीय पूंजीवाद को कौन सा युग बताया, तो साम्राज्यवाद को इसने बताया है। वाणिज्यवाद का जो आलोचक था वो कौन था, तो ये एडम स्मिथ था, वाणिज्यवाद का आलोचक एडम स्मिथ। डच ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई, तो ये हॉलैंड के अंदर हुई थी। वाणिज्यवाद शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ, तो ये वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर हुआ। इंग्लिश ट्रेजर्स बाय फॉरेन ट्रेड नामक जो पुस्तक है किसने लिखी, तो ये थॉमस मून ने लिखी। समाजवादी कल्पना किसने की, तो ये कार्ल मार्क्स ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। जो ये मॉन्टेस्टाइन कहाँ का वाणिज्यिक विचारक था, तो ये फ्रांस का था। वाणिज्यवाद शब्द का जो प्रथम प्रयोग कब हुआ, तो ये 1776 के अंदर हुआ था।
नेक्स्ट देखिए, मेक्सिको में किस देश ने उपनिवेश बनाया? तो ये स्पेन ने बनाया था। पुर्तगाल ने दक्षिण अमेरिका की कौन सी बस्ती पर, पुर्तगाल के बारे में, दक्षिण अमेरिका की कौन सी बस्ती पर अधिकार किया था? तो ये ब्राज़ील बस्ती थी दक्षिण अमेरिका के अंदर। कोलबर्ट कहाँ का वित्त मंत्री था? तो कोलबर्ट फ्रांस का था, याद रखिए, वित्त मंत्री था ये वहाँ का। एंटोनियो सेरा किस देश का अर्थशास्त्री था? तो ये इटली का था। पूंजीवाद का उदय कब हुआ? तो ये 1750 के अंदर हुआ था। अमेरिका की 13 बस्तियाँ थी उस पर अधिकार किया था इंग्लैंड ने। थॉमस मुन ब्रिटेन से संबंध था। एकाधिकार पूंजीवाद का सर्वाधिक जो विकास हुआ वो कहाँ हुआ? जो एकाधिकार पूंजी के ऊपर था वो सर्वाधिक विकास हुआ था ये फ्रांस के अंदर। दोस्तों हम गलती कर देंगे इस क्वेश्चन में, कई बार हम इसमें इंग्लैंड लगाने की सोचेंगे, लेकिन ये फ्रांस था। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए। नौ परिवहन कानून किस देश ने बनाए थे? तो ये बनाए थे इंग्लैंड ने। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेन ने पुर्तगाल पर अधिकार जो कब किया? तो ये 1580 के अंदर स्पेन ने पुर्तगाल के ऊपर अधिकार कर लिया था स्पेन ने। 1580 डेट याद रखिए। जो सर्वप्रथम क्या है, कृषि क्रांति का उदय किस देश में हुआ? तो ये इंग्लैंड के अंदर हुआ था। डिस्कोर्स ऑफ द हस्बेंड्री नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो ये रॉबर्ट वेस्टन ने लिखी है। जथ्रो टूल ने किस मशीन की खोज की? तो ये ड्रिल। दोस्तों इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो डालूंगा एक थोड़ी, ये इसके अंदर टेबल होगी, तो किसने कौन सी मशीन बनाई, ये इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में इससे आते हैं, स्टेट के अंदर तो हर बार ये रिपीट होता है। जथ्रो टूल ने ड्रिल का आविष्कार कब किया? तो ये 1701 के अंदर जो ड्रिल मशीन थी। हॉर्स हो यंत्र किसने बनाया? हॉर्स हो बनाया था जथ्रो टूल ने। फसल चक्र पर किसने बल दिया? तो ये टाउनशेंड नामक व्यक्ति था। शेड ऐसे भी याद रख सकते हैं हम, जैसे हमारे यहाँ शेड बनने लग गए हैं, फसल जिसके अंदर फसल की जाती है, टाउनशेंड। एंजल ऑफ एग्रीकल्चर नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1780 के अंदर ये प्रकाशित हुई। एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनाल्स है दोस्तों ये, सॉरी मेरे से गलती हुई पढ़ने में। तो ये नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कोर्स ऑफ हस्बेंड्री नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो ये 1645 के अंदर हुई थी। पशुओं की नस्ल में सुधार किसने किया? तो ये रॉबर्ट बैकवेल ने किया। ब्लैकवेल या बैकवेल ऐसे इसको याद रख सकते हैं। ब्लैक क्योंकि गाय का या भैंस का रंग ब्लैक होता है। शॉर्ट हॉर्न नामक बैल की नस्ल किसने विकसित की? जो शॉर्ट हॉर्न नामक बैलों की जो नस्ल थी वो विकसित की थी चार्ल्स कोलिंग ने। आर्थरिंग कृषि में, जो आर्थरिंग था जो इंग्लैंड में कृषि बोर्ड का सचिव कब बना? तो ये 1793, यानी कि यहाँ पे हमारे यहाँ स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था और ये यहाँ पे कृषि बोर्ड का सचिव बना था। आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। इंग्लैंड का जो कृषक था राजा वो कौन सा था? जॉर्ज III था, ये खेती करता था ये। कृषि क्रांति शब्द का जो प्रथम यूज़ हुआ वो किसने किया कृषि क्रांति शब्द का? तो ये कार्ल मार्क्स ने किया था। कृषि क्रांति का पैगंबर आर्थर यंग को माना जाता है। इटली में कृषि सुधारों में किसने योगदान दिया? तो इटली के अंदर काबूर था जिसने कृषि में सुधार किया। औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो ये अर्नोल्ड टैनबी ने किया था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आई? तो ये इंग्लैंड में आई। नेक्स्ट देखिए, औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुई, यानी कि किस उद्योग से हुई? दोस्तों उद्योग बोला गया इसमें, तो ये कपड़ा उद्योग था सबसे पहले जिसमें क्रांति आई। सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार है वो किसने किया? ये याद रखिए आप, हेम्फ्री डेवी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। इंग्लैंड के बाद औद्योगिक क्रांति जो बेल्जियम के अंदर आई थी, याद रखिए बेल्जियम। पावरलूम नामक मशीन का आविष्कार ये कार्टराइट। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आविष्कार के बारे में है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नामक पुस्तक थी, ये अर्नोल्ड टॉयनबी की थी। स्पिनिंग जेनी नामक मशीन की थी हरबर्ग, जो जेम्स हरग्रीव्स है। स्पिनिंग जेनी हरग्रीव्स। स्पिनिंग का जो आविष्कार हुआ था ये हुआ था 1764 के अंदर। मयूल का आविष्कार क्रॉम्पटन ने किया था। फ्लाइंग शटल 1773 के अंदर। फ्लाई शटल का जो आविष्कार किसने किया था? तो ये जॉन के, याद रखिए इसको। नेक्स्ट देखिए,
कॉटन जिन नामक मशीन किसने बनाई? तो ये एली विटने था इसका नाम। सिलेंडर प्रिंटिंग मशीन किसने बनाई? तो ये बेल नामक आविष्कारक था। भाप से चलने वाला इंजन जेम्स, जो इसका नाम था थॉमस न्यूकोमन। जेम्स वाट ने जो भाप का इंजन बनाया था ये 1769 के अंदर बनाया था। लोहे को पिघलाकर शुद्ध करने की विधि इजाद की थी हेनरी कोट ने। सड़कों के निर्माण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? जो सड़क सबसे पहले बनने लगी थी तो वो इंग्लैंड के अंदर बनने लगी थी, जो आजकल सड़कें बनती हैं, आधुनिक सड़कें। दूरभाष का जो आविष्कार है वो किसने किया था? ये बेल ने किया था। तार का आविष्कार किया था मोर्स ने, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। इंग्लैंड के बाद जो औद्योगिक क्रांति बेल्जियम में आई, रिपीटेड है। कोक का आविष्कार किसने किया? ये कॉक थी, ये अब्राहम डर्बी ने किया था, कोई मशीन होती थी कॉक। सेफ्टी लैम्प 1815 में आया। उदारवाद के ऊपर है। इंग्लैंड में क्रांति जो हुई थी गौरवपूर्ण, वो 1688 में हुई थी। जो इंग्लैंड का राजा उस टाइम जेम्स सेकंड था। जेम्स द्वितीय का पुत्र का जन्म कब हुआ? ये 10 जून 1688 के अंदर जन्म हुआ था। ये टेस्ट एक्ट के ऊपर है। ये 1673 में बने थे, पास हुआ था ये। जेम्स द्वितीय की मृत्यु 1710 में हुई थी। मेरी ऑफ मेडोना किसकी पत्नी थी? तो ये जेम्स सेकंड की पत्नी थी, नाम याद रखिए, मेरी ऑफ मेडोना। मैग्ना कार्टा की घटना ये 1215, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिल ऑफ राइट कब पास हुआ? 1689 में ये पास हुआ था। और ये दोस्तों 9 देखिए, ऑफ सिविल गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसकी है? तो ये जॉन लॉक की है। लिबरल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था स्पेन के अंदर। लिबरल शब्द स्पेन में। इंग्लैंड में विवाह कानून कब पास किया गया? तो ये 1836 के अंदर पास किया गया। 1832 के जो सुधार एक्ट के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वह था अर्ल ऑफ ग्रे। गुप्त मतदान अधिनियम कब पारित हुआ? 1872 के अंदर हुआ था। राइट्स ऑफ मैन है थॉमस पेने की बुक। इंग्लैंड में वृद्धावस्था पेंशन एक्ट कब हुआ था? 1908 के अंदर, वृद्धावस्था में पेंशन एक्ट। प्रथम कारखाना अधिनियम 1802 के अंदर इंग्लैंड की है ये। 1832 के सुधार अधिनियम को आधुनिक मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी, ये ट्रेवलियन ने दी थी। मजदूरों के लिए 10 घंटे काम करने की सीमा निर्धारित की गई थी 8 जून 1847 के अंदर। बीमा संबंधी कानून 1911, जब हमारी राजधानी परिवर्तन हुई थी, बीमा संबंधी कानून इंग्लैंड में बनाया गया था। गौरव क्रांति के पश्चात इंग्लैंड का राजा कौन बना? ये विलियम बना था, जो 1688 में क्रांति हुई, उसके बाद विलियम बना था। जेम्स द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई? ये फ्रांस में चला गया था, वहाँ पे इसकी मृत्यु हुई थी। अधिकारों का बिल पारित किया गया, ये 1689 के अंदर पारित किया गया। जेम्स द्वितीय की पत्नी का नाम मैरी ऑफ मेडोना ऊपर आया था पहले भी। जेम्स द्वितीय की छोटी पुत्री का नाम राजकुमारी एन था। 1688 में फ्रांस का शासक था 14वां लुई 14वां। इंग्लैंड में जो टेस्ट एक्ट पारित हुआ था ये हुआ था 1673 के अंदर, टेस्ट एक्ट 1673। नेक्स्ट देखते हैं, जेम्स द्वितीय ने धार्मिक स्वतंत्रता पत्र कब जारी किया? 1687 के अंदर किया था धार्मिक स्वतंत्रता पत्र। मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर 1215 में। अमेरिकी क्रांति के ऊपर है, अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने 1492 में। जेम्स प्रथम ने अमेरिका में जो बस्तियां स्थापित करने की अनुमति कब दी थी? जेम्स प्रथम था उस टाइम पे, 1606 के अंदर इसने बस्तियां स्थापित करने की अनुमति दी थी। ये जेम्स प्रथम, याद रखिए। जेम्स जो टाउन नामक बस्ती कब स्थापित की गई? तो ये 1607 के अंदर जेम्स टाउन नामक ये बस्ती थी, याद रखिए इसका नाम आप। अमेरिका जो अंग्रेज़ों ने अमेरिका में तंबाकू का व्यापार था वो कब शुरू किया था? ये 1614 के अंदर किया था। हमारे यहाँ 1607 में किया गया था इंडिया के अंदर, ये भी हमने याद रखना है। और 1614-15 के लगभग ये जहांगीर ने बंद कर दिया था इंडिया के अंदर, तो ये भी याद रखिए। इंग्लैंड ने अमेरिका की कितनी बस्तियों पर अधिकार किया? तो 13 बस्तियों पर इसने अधिकार कर लिया था इंग्लैंड ने, इंपॉर्टेंट है ये। बोस्टन न्यूज़ लेटर का संपादन किसने किया? जो बोस्टन न्यूज़ लेटर है उसका संपादन जॉन कैम्पबेल ने किया था। कैम्पबेल
जो न्यूयॉर्क गज़ट है ये प्रकाशन 1725 में इसका स्टार्ट हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर 63 तक चले थे। कॉमन सेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये कॉमन सेंस थॉमस पेन की है। इंग्लैंड की संसद में जो प्रथम नौसंचालन अधिनियम यानी कि नाविक ये नौसेना के ऊपर था है कुछ, तो ये 1620 के अंदर बना था कानून। स्टेपल अधिनियम 1663 के अंदर बना था। ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड प्लांटेशन का गठन कब किया? ये 1696 में। ऊन संबंधी अधिनियम 1689 दोस्तों सेम ही है ये। शीरा अधिनियम 1733 के अंदर। मैं जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि लंबी वीडियो ना बन जाए। शुगर एक्ट कब पारित किया गया? तो ये 1764 के अंदर किया गया। स्टाम्प एक्ट ये इंपॉर्टेंट है 1765। स्टाम्प एक्ट को याद रखिए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दी अमेरिकन क्राइसिस नामक पत्रिका थॉमस पेन की है ये भी, इसके बारे में काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में। जॉर्ज तृतीय कहाँ का राजा था? तो ये इंग्लैंड का था। रिहाइश संबंधी जो एक्ट रहने के लिए 1765 में बना था इंग्लैंड में। डेक्लेरी एक्ट जो बना था 1765 में बना था, ये भी सेम डेट पे। बोस्टन हत्याकांड ये 70 में हुआ था। इंग्लैंड में चाय एक्ट कब पास किया गया? 1773 के अंदर पारित किया गया था। बोस्टन जो पार्टी की घटना 1773 में घटती है, ये भी सेम डेट पे। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन बुलाया गया 1774 के अंदर, ये हमने याद रखना है। जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिकी सेनाओं का सेनापति कब बनाया गया? तो ये 1775 के अंदर बनाया गया। अमेरिका की जो 13 बस्तियों ने इंग्लैंड के विरुद्ध स्वतंत्रता की घोषणा की थी, तो ये 4 जुलाई 1776 डेट याद रखिए आप। अमेरिका बस्तियों और फ्रांस के बीच समझौता कब होता है? तो 1778 के अंदर होता है। स्पेन ने अमेरिका के पक्ष में इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा कब की? स्पेन करता है अमेरिका के पक्ष में, याद रखिए आप, 1779 के अंदर। हॉलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा कब की? तो ये 1780 के अंदर की थी हॉलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा। पेरिस की संधि कब हुई? तो पेरिस की संधि हुई थी ये 3 सितंबर 1783 के अंदर। अमेरिका का संविधान कब लागू किया गया? तो ये 1788 के अंदर किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए आप। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो ये 1789 के अंदर हुई। यॉर्क टाउन की घटना 1781 के अंदर हुई। अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध के पश्चात जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो ये छोटा पिट बना था। स्टाम्प एक्ट रद्द कब किया गया? तो ये 1766 में रद्द किया गया। ग्रीनविल इंग्लैंड का वित्त मंत्री कब बना? तो 1763 में बना था ग्रीनविल इंग्लैंड का वित्त मंत्री, जब सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया था। ऐसे याद रखिए इसको आप, ग्रीनविल बना। स्टाम्प कर इंग्लैंड के किस वित्त मंत्री ने लगाया? तो ये ग्रेनविल ने ही लगाया था स्टैम्प कर एक्ट। फ्रांसीसी क्रांति पर आ गए हैं क्वेश्चन। लुईस 16वां शासक बनता है 1774 के अंदर, याद रखिए इंपॉर्टेंट डेट है, इसको लेकर के कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था लुईस 16वां था उस टाइम पे। मैरी एंटोनेट राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी ये। लुईस 16वें की पत्नी कौन थी? तो ये मैरी एंटोनेट थी। सीक्रेट ऑफ द लॉज है ये मॉन्टेस्क्यू की रचना है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है ये, वर्ल्ड को लेके क्वेश्चन जितने भी आएंगे। फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? ये क्या था? आर्थिक संकट उस टाइम पे फ्रांस के अंदर हो गया था। तो फ्रांस में उच्च न्यायालयों के जो पार्लियामेंट की संख्या, इसको पार्लियामेंट कहते थे, तो कितनी थी? 13 थी उच्च न्यायालयों की संख्या। किस फ्रांसीसी राजा को ताले बनाने का शौक था? यानी कि ये लुईस 16वां था जो ताले बनाने का शौकीन था। हेनरी चतुर्थ कहाँ का शासक था? तो ये फ्रांस का था। हेनरी 4th। महिषासुर ये सब किसके कहे हुए हैं? ये लुई 14वें के हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी भी सेम वर्ड बोलता था। लुई 15वां का अध्यापक कौन था? तो ये फ्ल्यूरी नामक व्यक्ति था इसका अध्यापक 15वें का। बास्तील का जो पतन हुआ 14 अप्रैल 1789 के अंदर यह हुआ था, याद रखिए आप। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से पूर्व फ्रांस में किसानों से चर्च कौन सा कर लेता था? तो ये टिथ कर लेता था किसानों से। फ्रांसीसी क्रांति के समय मुजारों को क्या कहा जाता था? तो ये मितायर बोला जाता था इनको, याद रखिए ये नाम। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। ये बेड़ियों में जकड़ा हुआ इंसान ऐसे कुछ बात करता है।
तो चर्च के ज्येष्ठ जो पुत्र के नाम से जाना जाता है, चर्च के ज्येष्ठ पुत्र के नाम से जाना जाता है, लुई 14वें को जाना जाता है चर्च का ज्येष्ठ पुत्र के नाम से 14वें को जाना जाता है। राष्ट्र की कब्र कहलाता है था शाही दरबार को राष्ट्र की कब्र कहा जाता था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का वित्त मंत्री नेकर था, याद रखिए फ्रांस की क्रांति के टाइम पे वित्त मंत्री नेकर। स्टेटस जनरल के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ये 1214 थी। राष्ट्रीय सभा की स्थापना की गई थी इस तरह जून 1789 के अंदर की गई थी। टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी, तो 20 जून 1789। स्टेटस जनरल का उद्घाटन 5 मई 1789 में। बास्तिल का पतन 14 जुलाई 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति के समय दलाने कौन था, दलाने इम्पोर्टेंट नाम है ये दलाने, तो ये कौन था, ये गवर्नर था बास्तिल का। फ्रांस का प्रथम लिखित संविधान कब लागू होता है, तो 1791 के अंदर लागू हो जाता है। शाही परिवार को कहाँ बंदी बनाया गया, तो वारेंज में बनाया गया था, वारेंज नगर का नाम था एक। लुई 16वें को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया, तो ये 1793 के अंदर 21 जनवरी को। बेल्जियम कब स्वतंत्र हुआ, ये 1830 में हुआ। रॉबस्पियर फ्रांस के किस दल का नेता था, जो जैकोबिन क्लब का था। नेशनल कन्वेंशन की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है, जैकोबिन और वाला ये 21 जनवरी 1793। राजक शक्ति पर अंकुश लगाने वाली संस्था थी, स्टेटस जर्नल थी ये। जो मीट्रिक प्रणाली किसने लागू की थी, तो ये मीट्रिक प्रणाली नेशनल कन्वेंशन ने की थी, मीट्रिक प्रणाली। कानून की आत्मा मोंटेस्क्यू की है। नेक्स्ट देखिए, क्रांति का मसीहा कहलाता था रूसो को कहा जाता था मसीहा क्रांति का, रूसो। फ्रांस की महिलाओं ने वर्साई की ओर कूच कब किया, तो ये किया था 5 अक्टूबर 1789 के अंदर। नेशनल कन्वेंशन का संविधान कब लागू हुआ, तो 1795 के अंदर हुआ। ताले बनाने का शौकीन था लुई 16वां। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन ने मिस्र अभियान कब किया, 1798 के अंदर, जहाँ इसका रोसेटा अभिलेख मिलता है। महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की गई 21 नवंबर 1806 के अंदर। दोस्तों बस आप ये डेट्स वगैरह याद करते चलिए, मेरे को पक्का यकीन है जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ 7 से 8 क्वेश्चन आपको एचटेट में देखने को मिलेंगे, और अदर एग्ज़ाम में भी आपको इतने ही क्वेश्चन देखने वाले हैं 15 में से। नेपोलियन को जीवन पर्यंत कौंसल बनाया गया 1802 के अंदर। नेपोलियन सम्राट बना, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, HSSC में पूछा गया है और एचटेट में भी आया हुआ है ओल्ड एग्ज़ाम में। 2 दिसंबर 1804 के अंदर सम्राट बना, 1804 आपने याद रखना है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो अमीन की संधि हुई थी वो 1802 के अंदर होती है। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो ट्राफलगर का जल युद्ध होता है तो ये 1805 को होता है, ये आप याद रखिए ट्राफलगर का युद्ध। प्रेसबर्ग की संधि हुई 26 दिसंबर 1805 में। नेपोलियन ने पुर्तगाल पर आक्रमण 1807 में किया, ये डेट्स आप याद रखते चलिए दोस्तों। नेपोलियन ने रूस पर जो आक्रमण किया था ये जून 1812 के अंदर किया था, 1812 में। आतंक के राज्य की जो समाप्ति किसने की थी, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट था जिसने आतंक के राज्य की समाप्ति की थी। नेपोलियन विधान लागू किया गया 1799 के अंदर, ये डेट इंपॉर्टेंट है, आप डेट याद रखिए बस। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। 1802 में नेपोलियन ने पोप से समझौता किया, कॉनकॉर्डेट इसका नाम था, जो समझौता हुआ था उसको बोलते थे कॉनकॉर्डेट। सब राष्ट्रों का युद्ध कब लड़ा गया, तो ये 1813 के अंदर लड़ा गया। नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ था ये 1769 के अंदर हुआ था। नेपोलियन के माता पिता थे इटालियन थे, इटली के थे। बैंक ऑफ फ्रांस की जो फ्रांस की स्थापना 1800 में हुई थी। जो कैंपो फोर्मिया की संधि हुई थी 1797 के अंदर हुई थी। पिरामिडों का युद्ध हुआ ये 21 जुलाई 1798 के अंदर हुआ था, 21 जुलाई 1798, जुलाई याद रखना आपने। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, तो ये लुई 16वां था। 1789 की जो क्रांति के समय फ्रांस की राजधानी कहाँ थी, तो ये वर्साई थी। स्पिरिट ऑफ द लॉज मोंटेस्क्यू। रूसो की मृत्यु होती है 1778 के अंदर। फ्रांस में मेतायर किन्हें कहा जाता था, तो ये मुजारे को बोला जाता था मेतायर, पहले आया हुआ ही। फ्रांस का कौन सा राजा ताले बनाने का शौकीन था, ये 16 लुई। फ्रांस में पालेमा 13 थी, न्यायालयों की संख्या पढ़ लिया पहले हमने। सोशल करंट रूसो बास्तिल का गवर्नर दलाने था।
ये 21 जनवरी 1793 को क्या हुई थी, लुई 16वें को गलेटन पर चढ़ा दिया गया था। साम्राज्यवाद के परिणाम, फ्रांस ने अल्जीरिया के उत्तरी क्षेत्र पर कब अधिकार किया, तो ये 1830 के अंदर किया था। स्वेज नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कब खोली गई, तो 1869। डेट याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रुसेल्स सम्मेलन कब बुलाया गया, तो ये 1876 के अंदर बुलाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीका संघ की स्थापना 1876, दोनों सेम डेट है। अंतर्राष्ट्रीय कोंगो संघ 78, 2 बढ़ गया है बस। फ्रांस ने अफ्रीका में कदम कब रखा, 1830 में रखा। बारदो की संधि 1881 के अंदर हुई। होवा रानी की मृत्यु कब हुई, 1896 में हुई। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1871 के अंदर हुआ। सूडान के स्वतंत्र राज्य की घोषणा कब की गई, तो ये 1881 के अंदर की गई। सूडान को स्वतंत्र कर दिया गया था। ट्रांसवाल के लोगों को किस नाम से जानते हैं, तो ये बोआर उनको बोलते हैं, बोअर। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया 1510, ये तो हमें पता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। साम्राज्यवाद का उद्देश्य क्या था, आर्थिक शोषण होता है इसका मेन उद्देश्य। गोल्ड कोस्ट किसके लिए प्रसिद्ध था, सोने के लिए प्रसिद्ध था। गोल्ड से ही समझ सकते हैं सोना। वास्को डी गामा 1498। अंग्रेज़ों ने नटाल पर अधिकार कब किया, तो ये इनमें से कोई नहीं है, मुझे भी इसकी डेट याद नहीं है दोस्तों। कौन सा देश अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो ये अफ्रीका को बोलते हैं अंध महाद्वीप। ऐसे अंध ऐसे अफ्रीका याद रख सकते हैं। एशिया का महान साम्राज्यवादी देश कौन सा था, तो एशिया के अंदर जापान ही साम्राज्यवादी देश था। ट्रांसवाल को किसने अपना उपनिवेश बनाया, तो ये पीछे पड़ा है, इंग्लैंड ने। तस्मानिया द्वीप की खोज किसने की, तो ये तस्मान ने की थी। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा उपनिवेश किसने बनाए, तो ये ब्रिटेन ने बनाए थे। इंग्लैंड ने बर्मा पर अधिकार कब किया, 1885 के अंदर किया था। दिक्स एक्सपेंशन ऑफ इंग्लैंड नामक पुस्तक की रचना जॉन सीले ने की थी, राइटर है ये, इसने इंडियन हिस्ट्री में काम किया। इंग्लैंड से केप कॉलोनी किसने खरीदी, केप कॉलोनी खरीदी थी हॉलैंड ने, याद रखिए आप। मोरक्को संकट उत्पन्न होता है 1914 के अंदर। इंग्लैंड में साम्राज्यवाद का जो समर्थक था वो कौन था, ये चैम्बरलेन था। लियोपोल्ड द्वितीय बेल्जियम का राजा था, लियोपोल्ड द्वितीय बेल्जियम का राजा। मिस्र पर अधिकार किया इंग्लैंड ने। क्रूगर किसका नेता था, तो ये बोअर का था, क्रूगर बोअर का नेता। ब्रिटेन को हांगकांग की संधि से चीन से क्या प्राप्त हुआ, तो ये नानकिंग प्राप्त हुआ था। तिब्बत पर चीन का प्रभुत्व कब स्वीकार किया गया, 1907 के अंदर किया गया तिब्बत के ऊपर चीन का प्रभुत्व। इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चीन जापान युद्ध की संधि कौन सी थी जिससे बंद हुआ, शिमनोस्की। चीन और जापान के बीच युद्ध हुआ था, उसकी शिमनोस्की नामक संधि हुई थी, शिमनोस्की। कौन सा देश जो अफ्रीका में नहीं था, ये राइन था। 1898 में इटली को किसने हराया, तो ये एबिसीनिया ने हराया था। प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर क्वेश्चन आया, 1914 में स्टार्ट हुआ था ये। ऑस्ट्रिया जर्मनी संधि हुई थी 1879 के अंदर, ऑस्ट्रिया जर्मनी संधि। त्रिपक्षीय संधि जो हुई थी ये हुई थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के अंदर। 3 देश हैं दोस्तों, ये याद रखने आपने, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। इंग्लैंड रूस समझौता 1907 के अंदर हुआ था। जर्मनी ने फ्रांस से जो अल्सेस और लोरेन के प्रदेश 1871 के अंदर छीने थे। विलियम द्वितीय सम्राट था जर्मनी का। जो बर्लिन की संधि हुई थी ये हुई थी 1878 के अंदर। बोस्निया जो संकट था ये 1908 के अंदर आया था, बोस्निया संकट याद रखिए। प्रथम बल्कान युद्ध हुए थे 1912 के अंदर। आर्कड्यूक फर्डिनेंड जो युवराज था ये ऑस्ट्रिया का था, इसकी हत्या हो जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसी के मेन कारण था ये। बोस्निया की राजधानी कहाँ थी, सराजीवो में थी बोस्निया की राजधानी। टेंजियर बंदरगाह किस घटना से संबंधित है, तो ये मोरक्को संकट से संबंधित है। अगांधीर जो संकट उत्पन्न हुआ था ये 1906 के अंदर हुआ था। मोरक्को संकट का समाधान किया था रूजवेल्ट ने किया था। साइकस पिकोट 1916 का समझौता हुआ फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। जर्मनी ने पैंथर नामक जहाज किस बंदरगाह में भेजा, पैंथर याद रखिए, टेंजियर में भेजा था। पैंथर इनकी एक कंपनी है जो यहाँ पे भी बनाते हैं इंडिया के अंदर, इसके ये मोटरसाइकिल वगैरह उसकी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो सराजीवो हत्याकांड था।
पीछे मैंने बोला ही आपको। सोफ़ी चोटेक कौन थी? तो ये थी आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की पत्नी थी ये। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो जर्मनी का सम्राट था वो कौन था? ये विलियम द्वितीय था। बर्लिन बगदाद जो रेलवे लाइन का निर्माण किसने किया? तो ये जर्मनी ने किया था, बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन का। लोसेन की संधि ये किस देश से के साथ हुई थी? ये तुर्की के साथ हुई थी लोसेन की संधि। पैंथर जहाज किस देश का था? पैंथर जर्मनी का था, पीछे हमने पढ़ा है। प्रथम बल्कान युद्ध में हार हुई तुर्की की हुई थी। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड राजकुमार था ऑस्ट्रिया का। आंगल फ्रांस समझौता हुआ 1904 के अंदर। मोरक्को संकट 1905 में दिया है, 2 बार हुआ है ये मोरक्को संकट, 14 में 1905 में। इंजोल्स्की कहाँ का विदेश मंत्री था? इंजोल्स्की विदेश मंत्री रूस का था ये। त्रिराष्ट्र समझौता हुआ था 1907 के अंदर। इटली ने ट्रिपोली पर आक्रमण किया था 1911 के अंदर। इटली फ्रांस गुप्त संधि हुई थी 1902 के अंदर। एडवर्ड सप्तम शासक था इंग्लैंड का। एडवर्ड गेस्ट संबंध रखता था इंग्लैंड से। महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हुई थी 1901 के अंदर। निकोलस द्वितीय कहाँ का जार था? ये रूस का था। जार वर्ड वहीं पे यूज होता है, जार से समझ सकते हैं हम। आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हुई थी 28 जून 1914, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश त्रिपक्षीय गठबंधन का सदस्य नहीं था? तो इंग्लैंड था जो सदस्य नहीं था। ये याद रखिए आप, तीनों ये इसके संबंध सदस्य थे त्रिपक्षीय संबंध के। अमेरिका ने जब प्रथम विश्व युद्ध में जब प्रवेश किया था तो वो डेट मांग पूछी गई है 6 मार्च 1914 के अंदर अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश कर लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का सम्राट कौन था? तो ये कैंसर विलियम द्वितीय था, पीछे भी आया है। सराजीवो किस देश की राजधानी थी? ये बोस्निया की थी। बर्लिन बगदाद जो रेलवे लाइन है उसका जो निर्माण है किस देश में हुआ? तो ये जर्मनी के अंदर हुआ था। पेरिस शांति समझौता आ गया था उसके बाद। तो ये प्रथम विश्व समाप्त हुआ था ये 11 नवंबर 1918 के अंदर। पेरिस का जो सम्मेलन बुलाया गया था ये बुलाया गया था जनवरी 1919 के अंदर। पेरिस के सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो ये 32 देश थे, याद रखने हैं, ये नाम इंपॉर्टेंट है, 32 देश। सेंट जर्मन की संधि हुई थी ऑस्ट्रिया के साथ। पेरिस का सम्मेलन जो कब आरंभ हुआ? जो पेरिस का सम्मेलन जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 18 जनवरी 1919 को। ऑरलैंडो प्रधानमंत्री था इटली का, ऑरलैंडो। लॉर्ड जॉर्ज प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का। वर्साई की संधि में कितने धाराएं थी? तो 440 धाराएं थी, इम्पोर्टेंट है ये। न्यूली की संधि हुई थी बुल्गारिया के साथ। तलीरा संबंध रखता था फ्रांस से। 14 सूत्रीय योजना घोषणा की थी वुड्रो विल्सन ने आर्थिक संकट के टाइम पे। प्रिंसेप निवासी था सर्बिया का। इंजलोस्की कौन था? तो ये रूस का विदेश मंत्री था। इंजवोल्स्की रूस का विदेश मंत्री। राष्ट्रसंघ किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो ये वुड्रो विल्सन की थी, याद रखिए आप। वर्साई की संधि में कितने धाराएं थी? तो ये 440 थी, पीछे हमने पढ़ा है। 1920 के जनमत के अनुसार उत्तरी जो स्लेस्विंग किस देश से में मिलाया गया? ये डेनमार्क के अंदर मिलाया गया था। उत्तरी स्लेस्विंग कोई एरिया था तो ये डेनमार्क में मिला दिया गया था। वर्साई की संधि के अनुसार डेंजिंग सेक्टर किसको सौंपा गया? तो ये राष्ट्रसंघ को सौंपा गया। लॉयड जॉर्ज प्रधानमंत्री कब बना इंग्लैंड का? तो ये 1916 के अंदर बनता है लॉयड जॉर्ज। वुड्रो विल्सन अमेरिका का था राष्ट्रपति। ओरलैंडो था इटली का। पेरिस के सम्मेलन में जो कितने देश थे? 32 थे, ये पहले आ गया है। पेरिस के सम्मेलन की कार्रवाई कब शुरू हुई है? 18 जनवरी 1919 याद रखिए। 10 सितंबर 1919 को सेंट जर्मन संधि किससे हुई? ये ऑस्ट्रिया से हुई थी। ट्राइनन की संधि कब हुई? तो ये 4 जून 1920 को हुई ट्राइनन की संधि। सेवर्स की संधि कब हुई? तो ये 10 अगस्त 1920 को हुई सेवर्स की संधि। 14 सूत्रीय कार्यक्रम विल्सन ने दिया। लोसेन की संधि 1923 में हुई, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। लोसेन। बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 के अंदर। वर्साई की संधि किसके साथ हुई थी? जर्मनी के साथ हुई थी। अलग कर दिया था जर्मनी को, छोटा सा बना दिया था। विल्सन ने 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, ये 8 जनवरी 1918 के अंदर दिया था।
समाजवाद शब्द का यूज़ किसने किया था? ये रॉबर्ट ओवेन ने किया था समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग। यूटोपिया टॉमस मूर पहले आ गया। सेंट साइमन कहाँ का समाजवादी विचारक था? ये फ्रांस का था साइमन। राजनीति को उत्पादन का विज्ञान कौन मानता था? ये सेंट साइमन था जो राजनीति को उत्पादन का विज्ञान मानता था। तो दोस्तों, आप हिस्ट्री से नेट करना चाहते हैं, जेआरएफ करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े, शेयर भी करें दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लगे तो, क्योंकि मैं फ्री वीडियो डाल लूँगा। कोई पेड वगैरह मेरा कोई वो नहीं है कि मैंने पैसे कमाने हैं इससे, मैंने आपकी हेल्प करनी है दोस्तों। इससे मेरा भी क्या है, मैंने खुद को भी निखारना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, तो ये चीज़ है मेरे लिए। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो ये इंग्लैंड का था। दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए अगर आप इसको वीडियो को देखते हैं तो आपको कैसी लगी। रॉबर्ट ओवेन की जो पुस्तक है ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी का प्रकाशित हुई 1813 के अंदर हुई थी। रॉबर्ट ओवेन की बुक है ये, अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, रॉबर्ट ओवेन। सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग हुआ था 1830 के अंदर, समाजवाद शब्द का यूज़ हुआ था। कम्युनिस्ट जो मैनिफेस्टो है ये 1948 के अंदर प्रकाशित हुआ था। वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत कार्ल मार्क्स का दिया हुआ है। लुई बली कहाँ का विचारक और श्रमिक नेता था? ये फ्रांस का था लुई बली। लुई से हमें आइडिया लगा सकते हैं कि लुई वगैरह वहीं हुए हैं फ्रांस के अंदर। तो फ्रांस पेरिस कम्यून की घटना कब घटी है? 1871 के अंदर घटी। फ्रांस के मज़दूरों ने जो पहली पेरिस कम्यून गठित की थी मज़दूरों ने, तो 1871 के अंदर की थी। इंग्लैंड में लेबर रिप्रेजेंटेशन जो कमेटी कब गठित की गई थी? तो ये 1890 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, रूस में रशियन सोशलिस्ट जो डेमोक्रेटिक पार्टी की गठन 1883 के अंदर हो चुका था। 1864 में जो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी लंदन में हुई थी। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना 1919, डेट याद रखिए, डेट इंपॉर्टेंट है दोनों की। द्वितीय की 1889 के अंदर। किस इंटरनेशनल को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नाम दिया गया है? तो ये तृतीय को बोला गया है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल इसको बोलते हैं, थर्ड को। लेनिन था रूस का समाजवादी नेता। मार्क्स का जो द्वंद्ववाद भौतिकवाद किसके द्वंद्ववाद पर टिका हुआ है? ये हुआ है हिगल के ऊपर टिका हुआ है। हिगल ने भी जो भौतिकवाद द्वंद्ववाद के बारे में काफ़ी डिटेल दी है। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो ये रूस के अंदर हुई थी। रूसी कृषक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1905 के अंदर हुई। अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि जो दास्ता मुक्ति का घोषणा पत्र है वो कब? 1866 के अंदर किया था। सेंट पीटर्सबर्ग में किसानों ने विद्रोह कब किया? सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था ये 1905 में। सामाजिक जनवादी जो पार्टी थी ये 1902 में विभाजित हो गई थी। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818, सेम डेट है 1818। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। परपोज रोड्स टू फ्रीडम पुस्तक थी। ब्रंटडेल रसल दोस्तों नाम दिया नहीं जा रहा ये। बोल्शेविक क्रांति के समय रूस का जार था निकोलस द्वितीय। दोस्तों मैं भी लगातार बना रहा हूँ वीडियो, कोई बीच में गैप नहीं है तो थोड़ा आराम से बोलूँगा। जो रास्पुटिन कौन था? तो ये क्या था? पाखंडी साधु था फ्रांस में लुई 16 के समय। रूस में राजा को क्या कहा जाता था? तो जार बोलते थे। निकोलस द्वितीय को गोली मारी गई थी 16 जुलाई 1918 के अंदर। मोल्शेविक जो दल का नेता था वो था कारेस्की या करेस्की। वेस्ट लिस्टोवस की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1919 के अंदर। 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति के समय रूस का जार कौन था? ये निकोलस द्वितीय था। मेनशेविक दल का मुख्य नेता था ये केरेंस्की था। चेका क्या था? एक क्रांतिकारी न्यायालय था एक चेका, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किसने किया था? ये लेनिन ने किया था बोल्शेविक क्रांति का। रूस में प्रथम क्रांति हुई थी 1905 के अंदर। लेनिन जो प्रधानमंत्री बनता 1917 के अंदर क्रांति के बाद। लाल सेना संबंधित थी, बोल्शेविक दल को बोलते थे। खूनी रविवार की घटना ये 22 जनवरी 1905 को बोला जाता है। ये डेट आपने याद रखनी है, 22 जनवरी 1905। ऐसी डेट दे दी जाएंगी दोस्तों तो याद रखनी है। ये समाजवादी लोकतांत्रिक दल विभाजित हुआ 1903 के अंदर। ये समाजवादी जो लोकतांत्रिक दल था ये विभाजित हो गया 1903 में। लेनिन की जो मृत्यु हो गई थी 1924 के अंदर। नाजीवाद और फांसीवाद के ऊपर देखिए।
सीडमैन कहाँ का प्रधानमंत्री था? ये जर्मनी का था। मीन कैफ मेरा संघर्ष हिटलर की है जीवनी। जर्मनी में जो 1930 के जो चुनाव में कितने राजनीतिक दलों ने भाग लिया था? ये 24 दलों ने भाग लिया था। हिटलर सवै को किस जाति का मानता था? ये आर्य जाति का मानता था। हिटलर का जन्म कब हुआ? तो ये 1889 के अंदर हुआ था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ था। हिटलर को लौह पदक कब मिला? तो ये 1918 के अंदर मिला। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय समाजवादी जो श्रमिक दल की स्थापना कब हुई थी? ये 1920 के अंदर हुई थी। नाजी सेना के लोग कौन से रंग की कमीज, भूरे रंग की कमीज डालते थे? नाजी का झंडा था कैसा था? तो ये स्वास्तिक उसके ऊपर चिन्ह बना हुआ था, जो हमारा स्वास्तिक चिन्ह है। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बनता है? तो 1933 के अंदर बनता है। जर्मनी में लोक सेवा आयोग की घटना जो गठन था वो कब हुआ? 1933 के अंदर हुआ था। घेटो कानून 1935 के अंदर बनाया गया था। घेटो कानून हमारे से जोड़ के देख सकते हैं, 1935 जो हमारा इंडिया में कानून बना था। हिटलर ने जर्मन यूथ नामक संघ की स्थापना की थी 1926 के अंदर। ये दोस्तों यूथ संघ आ गया, तो आप ये 1926 के अंदर भगत सिंह ने भी की थी नौजवान सभा की, तो ऐसे याद कर दीजिए इसको। जर्मनी राष्ट्रीय संघ की जो सदस्यता थी 1933 के अंदर छोड़ दी थी। हिटलर ने पोलैंड से जो अनाक्रमक जो समझौता किया था 1934 के अंदर किया था। सार प्रदेश को जर्मनी में पुनः शामिल कब किया गया? तो 1935 के अंदर किया गया था। हिटलर ने ब्रिटेन के साथ नाविक समझौता कब किया? तो ये 18 जून 1935 के अंदर किया था। रोम बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ 1936 के अंदर हुआ था, याद रखिए। कमिटर्न विरोधी समझौता 1936 के अंदर हुआ था। कमिटर्न विरोधी समझौता इंपॉर्टेंट है ये। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ दोस्तों? ये हुआ था 1 सितंबर 1939। डेट याद रखिए। मुसोलिनी का जन्म 1883। मुसोलिनी निवासी था इटली का। पोपोलो इटालिया पत्थर था मुसोलिनी का। पोपोलो इटालिया। मुसोलिनी प्रधानमंत्री बनता है 22 में 1922 में। 33 में बनता है दूसरे वाला। मुसोलिनी ने व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1936 में किया। मुसोलिनी ने इटली में कितने राष्ट्रीय सिंडिकेट बनाए? 13 बनाए। मुसोलिनी ने कोफ्यूर्स पर आक्रमण कब किया? ये 1923 में किया। कोफ्यूर्स आपने याद रखना है, जगह का नाम है। इटली ने फ्यूम पर अधिकार किया 1924 में। मुसोलिनी ने अल्बेनिया को इटली में कब मिलाया? ये 1939 में मिलाया। टेंजियर की घटना घटती है 1927 के अंदर। एंटी कोमिटर्न समझौता रूस के विरुद्ध हुआ। फासिस्टों की कमीज़ थी काले रंग की, नाजियों की थी भूरे रंग की। इटली ने राष्ट्रीय संघ की सदस्यता छोड़ दी थी 1936 के अंदर, और हिटलर ने छोड़ दी थी 1933 के अंदर। दोनों डेट याद रखनी है, 3 साल का गैप है। द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर आ गए क्वेश्चन। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया जो विश्व युद्ध का कारण बना सेकंड का, 1 सितंबर 1939। अमेरिका ने प्रवेश किया 7 दिसंबर 1940 के अंदर, सेकंड वर्ल्ड वार। नेक्स्ट देखिए, स्टालिनग्राद की लड़ाई हुई 23 अगस्त 1942 में। द्वितीय महायुद्ध का अंत होता है 14 अगस्त 1945 को। जर्मनी ने राष्ट्रीय सदस्यता कब, राष्ट्रसंघ की सदस्यता बना था 1924 में। तो ये दोस्तों लास्ट पेज है हमारा। धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था, फ्रांस था दोस्तों जो शामिल नहीं था, बाकी सभी थे। आप नाम याद कर लिए इनके। जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया 1931 के अंदर। दोस्तों नेट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टेट के लिए, स्टेट एग्ज़ाम कोई भी जो मैं आपको कराऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा। अमेरिका ने एटम बम गिराए थे जापान पर, नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व शक्ति बनता है अमेरिका, जो आज भी है। जापान ने आत्मसमर्पण किया 14 अगस्त 1945 के अंदर, जो विश्व युद्ध इसके समर्पण के बाद समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद, हमारे चैनल पे आपने इतना वीडियो को देखा, और इसको आप शेयर कीजिए दोस्तों। इसके अंदर हमने डाले थे 474 क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, हौसला बढ़ाओ अपने दोस्त का। धन्यवाद दोस्तों।